जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। जय हिंद दोस्तों, मैं पिंटू खान सर, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। आज मैं फिर ग्रुप डी का टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर के आया हूं जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं और ये एग्जाम के दृष्टि से ग्रुप डी के आरआरबी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज अब हम लोग आरआरबी का एग्जाम का जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1969 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1956, तीसरा ऑप्शन 1971 और चौथा ऑप्शन 1973। इसका आंसर होगा 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। स्वतंत्र आज भारत में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बार स्वतंत्र भारत का पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए, कहता है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुआ था। अंतिम मुगल शाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका आंसर दीजिए। आपसे क्वेश्चन ऑप्शन रखे हुआ है दिल्ली में, रंगून में, आगरा में और ग्वालियर में। आपको आंसर देना है। बहुत ही ये फेमस वाकया है बहादुर शाह जफर का, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और अंतिम मुगल बादशाह थे। 1857 की जंग में अहम भूमिका ये निभाए थे। इनका आंसर दीजिए। आंसर दीजिए दोस्तों। 1857 की जंग में बहादुर जफर जो थे, बहादुर शाह जफर बहुत ही अहम भूमिका निभाए थे। उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो उनकी मृत्यु हुआ था दोस्तों रंगून में। कहाँ हुआ था? रंगून में। ये बर्मा, अभी जो बर्मा है ना, वहां पर इनकी मृत्यु हुआ था। अंग्रेज ने इन्हें अरेस्ट करके और रंगून लेकर के चले गए थे। एक हर्षन अधिकारी था, अंग्रेजी हर्षन नाम का। वो जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने आया था तो बहादुर शाह जफर का हंसी उड़ाते हुए कहा था कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। क्या बोले था? बहादुर शाह जफर से अंग्रेज अधिकारी हर्षन जो था वो बोला कि इनका मजाक उड़ाते हुए बोला कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की। तो जानते हैं ये बहादुर शाह जफर क्या बोले थे? उस अंग्रेज के आंख में आंख डाल करके कहे थे कि बाजुओं में बू रहेगी जब तक बाजुओं में बू रहेगी जब तक ईमान की। बाजुओं में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ऐसे वीर योद्धा है ये बहादुर शाह जफर। इसलिए इनको अंग्रेज जो था दुश्मनी के तौर पे इनको अरेस्ट किया और रंगून ले जाकर के इनको रख दिया और वहां पे इनके भूख के हालात में इनकी मृत्यु हो गई। आज भी रंगून में बहादुर शाह जफर की मजार है, जो हमारे नरेंद्र मोदी गए थे मजार पे बहादुर शाह जफर का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। कहता है कि किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई? ऑप्शन आपके पास है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर 3
जॉर्ज डब्ल्यू.सी. बनर्जी और इनमें से कोई नहीं। जॉर्ज डब्ल्यू. बुश है। तो इनमें आंसर होगा दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 ईस्वी को अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था। ठीक है। और अमेरिका का पहला राष्ट्रपति भी ये जॉर्ज वाशिंगटन ही बने थे और इनके नाम पर अमेरिका का शहर भी वाशिंगटन है, जो अमेरिका के आज वो राजधानी बना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। कहता है कि नस्लवाद का अर्थ है। नस्लवाद का अर्थ क्या है? रंग भेद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता और सभी। कौन होगा दोस्तों? कौन होगा दोस्तों? जल्दी बोलो। नस्लवाद का अर्थ क्या होगा? तो रंग भेद होगा। क्या होगा दोस्तों? रंग भेद जो है वो नस्लवाद का अर्थ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए कहता है कि गांधी और इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन है? गांधी और इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन है दोस्तों? ऑप्शन आपके पास है 1930, 1931, 1929 और 1935। इसका आंसर होगा 1931। 1931 को महात्मा गांधी और यानी 8 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ था। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके शासन को कहा जाता है? यानी आतंक का राज किसके शासन काल को फ्रांस में कहा गया था? तो पहला है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा लुई 16वां, तीसरा लुई 14वां और चौथा इनमें से सभी नहीं सभी। देखिए दोस्तों, अगर से हम लोग लुई वंश का वहां पर यदि हम लोग देखा जाए तो कुल मिला जुला करके लुई 14वां जो था ये भी तानाशाह था और लुई 16वां जो था ये भी तानाशाह था। लुई 14वां जो था इसका कहनाम ही था कि मैं ही राज्य हूं और मेरा शब्द ही कानून। यानी इतना ये बड़ा तानाशाह था कि इसका कहनाम था कि जैसे जो हम बोल दिया ये मेरा कानून हो गया, ये मेरा वर्ड जो है ये कानून है और मैं जो हूं ये राज्य हूं। बस मेरा राज्य कहने का अर्थ यहाँ पर संविधान की भाषा है। राज्य के मतलब वो अपने को देश बोल रहा था। यानी मैं जो हूं वो देश हूं और मेरा जो कहनाम है, स्टेटमेंट जो है वो क्या है? वो संविधान है। तो इस तरह से देखा जाए तो तानाशाह जो था सब था। लेकिन ज्यादा जो जुल्मो सितम हुआ है, आतंक जो हुआ है वो लुई 16वां के राज शासनकाल में हुआ है। तो इसीलिए लुई 16वां को फ्रांस में आतंक का राज्य कहा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए कहता है कि भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। खरीफ फसल समझ में आ रहा है दोस्तों? जो फसल अभी रोपा जा रहा है, तत्काल में जो रोपा जा रहा है ना, ये फसल खरीफ फसल में आता है। बस में है जैसे धान हो गया, ईख हो गया, ये सब खरीफ फसल में आते हैं। तो कह रहा है कि भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से अक्टूबर और दिसंबर से मार्च। इसका आंसर होगा दोस्तों जुलाई से अक्टूबर। जुलाई से अक्टूबर यानी वो फसल जो जुलाई में रोप दिया जाए और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाए। यानी खरीफ का ये मतलब है कि वो फसल जो जून जुलाई में रोप दिया जाए, जून या जुलाई में रोप दिया जाए और उसका काटने का जो वक्त हो वो अक्टूबर नवंबर हो। अक्टूबर या नवंबर में काट लिया जाए, वो फसल क्या कहलाता है? खरीफ फसल कहलाता है। जैसे धान हो गया, धान अभी रोपा जा रहा है, 15 रोज पहले से ही रोपा जा रहा है और अभी ये 15 रोज बाद तक यानी जून तक रोपाएगा और तो ये फसल लास्ट जुलाई तक रोपाएगा। तो ये फसल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? खरीफ फसल होगा। और इसको जब जो काटने का वक्त होता है वो छठ बाद अर्थात दशहरा पूजा छठ जो होता है ना,
उसके बाद अर्थात अक्टूबर नवंबर में ये फसल को काटा जाता है और ये फसल को जून जुलाई में रोपा जाता है। तो जो फसल जून जुलाई में रोपा जाए और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाए वो खरीफ फसल कहलाता है, जिसमें धान, ईख ये सब आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके पास है फुटबॉल से, क्रिकेट से, शतरंज से और हॉकी से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल से। आंसर क्या होगा? फुटबॉल से।